गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सैलरी हेड के अंदर वेतन के स्थान पर लाभ शीर्षक के अंतर्गत पेंशन वाला पॉइंट हमने कवर किया था। आज उस पेंशन वाले पॉइंट्स के हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पहला है राजस्थान सरकार में 1000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करता है वो व्यक्ति, और 1 दिसंबर 2019 को वो रिटायर हुआ था। तो इसके सॉल्यूशन में आप देखिए कि चूँकि 1 दिसंबर 2019 को वो रिटायर हुआ था और राजस्थान सरकार में था, अतः उसका साल कब खत्म होगा? साल उसका खत्म हो जाएगा 28 फरवरी 2020 को। मतलब कि वह दिसंबर, जनवरी और फरवरी, देखिए 3 महीने सैलरी की जगह पेंशन प्राप्त करेगा इस साल, और वह चूंकि वो पर मंथ पेंशन प्राप्त कर रहा है इसलिए पूर्णतः टैक्सेबल होगी, यानी 1000 × 3 आउटर कॉलम में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी एक व्यक्ति है जो कि 30 जून 2019 को सेवानिवृत्त हुआ और 31 दिसंबर 2019 तक तो 900 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करी उसने, और उसके पश्चात उसने 2/3 भाग कमिटेड करवा लिया और उसके बदले उसे 1 लाख रुपए प्राप्त हुए। तो ग्रेच्युटी भी वो प्राप्त कर रहा है और वह एक निजी कर्मचारी भी है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि उसका कुछ भाग टैक्सेबल होगा और कुछ भाग टैक्स फ्री होगा, जो कि ये रहा आपके सामने। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो वो रिटायर हुआ था 30 जून 2019 को, और 31 दिसंबर तक वो प्रति माह 900 रुपये प्राप्त कर रहा था। तो हम महीने गिनते हैं। देखो 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 900 × 6 5400 वो प्रति माह प्राप्त कर रहा है, जो कि उसे उसके फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। बट उसके पश्चात 900 रुपये की जगह यहाँ पे देखिए उसने कमिटेड कितने करा लिए? 2/3, यानी 600 रुपये कमिटेड करा लिए, जिसके बदले उसने 1 लाख रुपए प्राप्त कर लिए। अर्थात 900 - 600 जो 300 बचे वो वह अभी भी प्रति माह प्राप्त कर रहा है। और अब महीने कितने बचे दिसंबर के बाद? जनवरी, फरवरी और मार्च। क्योंकि वो एक निजी कर्मचारी है तो उसका साल जो है वो मार्च तक चलता है। तो 300 × 3 के हिसाब से 900 रुपये उसे और प्रति माह पेंशन के प्राप्त होंगे, जो पूर्णतः टैक्सेबल होंगे। इस प्रकार टोटल अमाउंट आपके सामने आ गया 6300, जो कि आउटर कॉलम में पर मंथ पेंशन के नाम से आ जाएगा। उसके पश्चात अगला पॉइंट है कमिटेड पेंशन, जो कि वह 2/3 भाग के बदले 1 लाख रुपए प्राप्त कर रहा है और ग्रेच्युटी भी प्राप्त कर रहा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि कोई निजी कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी दोनों प्राप्त करते हैं तो साधारणतया मिलने वाली पेंशन का 1/3 भाग टैक्स फ्री होता है। तो देखिए 1 लाख रुपए उसे मिल रहे हैं 2/3 के बदले, तो साधारणतया उसे 1 लाख की जगह 1.5 लाख मिलते। तो क्योंकि ये नॉर्मल पेंशन उसकी 1 के बराबर आएगी, तो हमने 1.5 लाख निकाल लिए। 1.5 लाख के बाद उसका 1/3 हमने टैक्स फ्री कर दिया, जो कि बनता है 50,000। तो इसलिए 1 लाख जो उसे पेंशन मिल रही है उसमें से 50,000 उसके टैक्स फ्री हो जाएंगे, और 1 लाख - 50,000, बाकी के 50,000 उसके आउटर कॉलम में आ जाएंगे। इस प्रकार उसे इस साल टैक्सेबल पेंशन कुल मिला के हो जाएगी 6300, जो कि उसे प्रति माह मिल रही थी, प्लस 50,000 जो कि उसने कमिटेड यानी एक मुश्त प्राप्त की है, और कुल मिला के 57,200 रुपये उसके टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगा। इसी के अंदर हम आगे चलते हैं कि सेम आपका ये क्वेश्चन होता, लेकिन वह व्यक्ति निजी कर्मचारी ना होकर एक सरकारी कर्मचारी होता। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सरकारी कर्मचारी यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात
एक मुश्त राशि पेंशन की प्राप्त करता है तो वह पूर्णतः टैक्स फ्री होती है, अर्थात उसे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। आउटर कॉलम में कोई भी अमाउंट उसका नहीं आता। इस प्रकार आज हमने अपना पेंशन वाला पार्ट पूरा किया। मेरे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करा देने से इनकम टैक्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ नहीं आ पाएगी। आप लोग अपने घर पे बहुत सारे सवाल इसके सॉल्व करेंगे। यदि आंसर्स आपके नहीं आते तो आप टेलीफोन से मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, चाहे तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे नंबर पे या ग्रुप पे अपने क्वेरी मुझे डाल सकते हैं। आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको भेज दूंगी और फ़ोन से भी मैं अच्छी तरह आपको बता दूंगी। और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में वेतन के स्थान पर लाभ का तीसरा पॉइंट शुरू करेंगे। आई रिपीट, हम 2 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। पहला हमने कवर किया था ग्रेच्युटी, दूसरा आज हमने कवर किया पेंशन, और आगे की कक्षाओं में हम आगे के पॉइंट्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।